हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे मौर्य काल से सारे वो सवाल जो आपके बीपीएससी दरोगा, बीपीएससी टीचर, जितने आपके बिहार से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो पहला सवाल है, संघ समौंत का स्टार्ट कब हुआ था? 72 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या 75 ईस्वी में या 80 ईस्वी में? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर व्याख्या की बात की जाए तो शक संवत का स्टार्ट आपको 78 ईस्वी में देखने को मिलता है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय श्री कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में 78 से कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित की वैसे बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, रुद्रदमन या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपका 68 बीपीएससी प्री 22 का सब पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख 150-151 ईस्वी के अनुसार रुद्रदामन एक द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेख है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राज्यपाल तुषाप ने इससे नहर निकलवाया था। उल्लेख है कि रुद्रदमन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाक ने करवाई थी। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये आपके बीपीएससी एलडीसी मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है कुणाल, बृहद्रथ, तिवारा या अशोक। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य समाज का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, 323 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? तो मौर्य प्रथम द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना किया गया था। बृहद्रथ आपकी उनका हत्या किसने करा था? तो आपका पुण्य मित्र द्वारा शुंग ने बृहद्रथ का हत्या किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मेगस्थनीज का राजदूत किसके रूप में दरबार में भेजा गया था? आपसे पूछ रहा है कि मेगस्थनीज जो राजदूत है वो किसके दरबार में आपका आया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषेक क्षत्रिय वर्णित करता है? अर्थशास्त्र, इंडिका, दिव्यावधान या रजत तरंगिणी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्यावधान। ये आपका बीपीएससी ऑडिटर 2021 का पूछा हुआ सवाल है, यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? दीवानी, फौजदारी, धार्मिक या नैतिक? ये सवाल आपका बीपीएससी डीएसयू 2021 का पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फौजदारी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ भी सकते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, समाहर्ता कौन था? ऑप्शन ए है महासंघकर्ता या खंजाची या महालेख परीक्षक या दंडनायक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी 2016 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, मौर्य काल में शासकीय भूमि पर प्राप्त आय का क्या कहा जाता था? भोंग, राजकर या भांग या सीता? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 कह रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यह आपका बीपीएससी प्री 2005 का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने तीरथ में अपना विश्वास प्रकट किया था? मस्की, कलसी, मेहसाना या भाब्रू या इनमें से एक से अधिक? राइट आंसर आपका डी होगा, भाब्रू में। सम्राट ने भाब्रू शिलालेख के जयपुर के निकट विराटनगर से खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के तीर्थनों बौद्ध धम्म संघ ने अपनी आस्था का विश्वास प्रकट किया गया है। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा मगधीराज कहता है।
सौगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन भी मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक अभिलेखों सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक शिलालेख प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। सारे सवाल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अभी हमने पढ़ा भी था, भाब्रू स्तंभ में खुद को अपना मगध का सम्राट बताया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? अभी हमने पढ़ा प्राकृत हुआ करती थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक के प्रारंभिक अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अभी हमने पढ़ा प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। राइट आंसर ए होगा। अपनी शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी नाम से जाना जाते हैं अशोक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपका 65 बीपीएससी प्रो 2019 में पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मास्की या रुद्रदामन या जूनागढ़ या हाथी गुम्फा? तो आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ऑप्शन ई होगा। अशोक के अभिलेख में अकाल दुर्विज का उल्लेख कहाँ पर है? सौगौरा में, मस्की में, सोपारा में या कलसी में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई सौगौरा। क्वेश्चन 18 कह रहा है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम द्वितीय? ये आपका बीपीएससी 2020 का पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना करी थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है 323 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब करी थी? 323 ईसा पूर्व में करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत एक साम्राज्य का दिन लाने में सफल रहे। तमिल ग्रंथ चंद्रगुप्त में दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? एक निर्कुश शासक हुआ करते थे, या एक राजनीति हुआ करते थे, या एक उदार शासक हुआ करते थे, या एक प्रभुत्व निर्कुश शासक हुआ करते थे? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्र राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त, कालिदास, शूद्रक या राजशेखर? इसका राइट आंसर आपका विशाखदत्त हो जाएगा। आपका 2017 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो कलिंग अभिलेख से, या अशोक का गिरनार अभिलेख से, या रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से, या अशोक के सोपारा अभिलेख से? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। राइट आंसर सी होगा। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? तो राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पहली बार सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र को। राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भाष्य में, शूद्रक में या विशाखदत्त में या अशोक घोष में? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। कौटिल्य 8वां चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त या हर्ष? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप सबको पता होगा कौटिल्य हुआ करते थे अर्थशास्त्र के लेखक। राइट आंसर बी होगा। ये आपका 2005 का पूछा हुआ सवाल है, सीडीपी होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश ज़्यादा डाला गया है? आर्थिक जीवन पे, या राजनीतिक नीतियाँ, या धार्मिक जीवन, या सामाजिक? तो आप सबको पता होगा जो अर्थशास्त्र है आपके राजनीतिक नीतियाँ से संबंध रखता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो आपके मौर्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? विलियम जोन्स ने, या जेम्स स्मिथ ने, आर के मुखर्जी या भंडाकर ने? इसका राइट आंसर आपका विलियम जोन्स हो जाएगा ऑप्शन ए। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किसके विषय पर आधारित है? तो अभी हमने पढ़ा शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। राजनीति के क्षेत्र से आपके कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कुस का बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो आप सबको ने पढ़ा भी होगा 500 युद्ध हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कुस को बख्शिश के रूप में 500 हाथी दिया था। ये सवाल आपके बीपीएससी प्री का पूछा हुआ सवाल है 2019 का, जरूर आप इसे याद रखिएगा। मेगासनीस दूत था, तो कहाँ का मेगासनीस था? तो आपका सेल्कुस का था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, व्याख्या आप आराम से पढ़िएगा वीडियो को पॉज कर। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है?
दिव्यवादन में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में या अशोक के शिलालेख में। इसका जो राइट आंसर आपका होगा इंडिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये आपका 17, 18, 3, 4 का पूछा सवाल है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज के 7 वर्ग का विभाजन आपके उल्लेख मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में पेश किया गया है। इंडिका का लेखक कौन था? अभी हमने पढ़ा मेगास्थनीज आपके जाने जाते हैं। इंडिका के लेखक ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के मध्य का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान या धार्मिक सहनशीलता। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? पूछ रहा है कि जो सम्राट अशोक था वो चंद्रगुप्त का क्या लगता था? बेटा, पुत्र या दादा या पिता? तो आप सबको पता होगा पोता लगता था चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा और जस्ट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक पर।